रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में इलाजरत 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने बच्ची के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है और परिजनों का कहना है कि बुधवार को बच्ची को भर्ती किए जाने के बाद रात भर कोई भी डॉक्टर बच्ची को देखने नहीं आया। इलाज में लापरवाही का आरोप बच्ची के परिजनों ने लगाया है। गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई। मृत बच्ची चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड की रहने वाली थी और घर के पास खेलने के दौरान बाइक के धक्के से घायल हो गई थी। गंभीर हालत में उसे रिम्स में रेफर किया गया, लेकिन इलाज में लापरवाही से उसकी मौत हो गई। हालांकि न्यूरो विभाग की ओर से इलाज में लापरवाही के आरोपों को खारिज कर दिया गया है। ये मेरी भतीजी है जिसकी परसों बाइक एक्सीडेंट में एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। इसको कल शाम 4 बजे यहाँ रिम्स में एडमिट किया गया है। शाम 4 बजे से एडमिट किया गया है और तब से अभी तक रात भर में कोई भी डॉक्टर इस बच्चे को देखने के लिए नहीं आया और किसी तरह का कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। और जमशेदपुर शहर में इन दिनों अपराधी बेलगाम हो गए हैं। एमजीएम थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता राजेश सिंह पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। हालांकि इस घटना में बीजेपी नेता बाल बाल बच गए, लेकिन गोलीबारी का आरोप जिस अपराधी पर लगा है उसकी पत्थर से कूचकर कुछ ही देर बाद हत्या की भी खबर सामने आई। मृतक के परिजनों ने बीजेपी नेता और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके साथ थाने में जाकर राजेश सिंह की हत्या की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने उसकी जान बचा ली है। वारदात के बाद सिटी एसपी खुद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। कि यहां से प्रशासन से एक ही आग्रह है कि बिल्कुल इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मरा है उसका भी इतिहास क्या रहा उसको देखना चाहिए और इसकी जांच बिल्कुल एकदम सही तरीके से होना चाहिए। ये देखिए अभी जस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन है, जैसे इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होता है आपको मतलब मिला जुला है दोनों मामला। देखिए एलिगेशंस हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट हम सभी पहलू पे कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात निश्चित तौर पर सच्चाई सामने आ जाएगी। तो पुलिस ने किसी तरह जान बचाई है। लौ नगरी में अपराधी बेलगाम है। जमशेदपुर से यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग। आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर। आशीष, अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? आशीष जी, क्या है पूरी जानकारी इस पूरे मामले में? अपडेट क्या है? जी विवेक, मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि हालांकि कल जो ये घटना हुई है उस टाइम जमशेदपुर शहर में खुद डीआईजी जो थे वो पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर रहे थे और वहीं दूसरी जगह इस तरह की जो घटना है अंजाम दिया गया। जैसा कि बताया जाए कि जो राजेश सिंह है, भाजपा के नेता है, पूर्व मंडल अध्यक्ष है, इनने फिल्मी स्टाइल के तरीके से अपनाते हुए जो अपराधी है उसकी हत्या की है। उसके बाद फिर अपने पिस्टल से ही अपने कार पर गोली चलाकर और थाने पहुंच गए, जिसके बाद इस मामले का जैसे ही खुलासा हुआ सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि बताया जा रहा है कि 1.5 महीने पहले भी राजेश सिंह जो भाजपा के नेता है उन पे इन्हीं अपराधी द्वारा गोली चलाई गई थी घर पर और यह आरोप लगा था कि इस अपराधी द्वारा मुझे हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके बाद कल जो देर रात ये घटना हुआ है और ठीक 15 मिनट के बाद उसी अपराधी को पत्थरों से कूचकर उसकी हत्या की जाती है और उसके बाद जो राजेश सिंह नेता है वो खुद ही थाना पहुंच जाते हैं और अपने आप पर गोली चलाने की जो आरोप लगाते हैं अपराधी पर। हालांकि पुलिस जो है भाजपा नेता राजेश सिंह और उसके एक भगना है उनको गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बता दूं कि जब अपराधी की मौत हुई थी तो उसके बाद जब राजेश सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो उनके परिजनों ने थाने पर हंगामा किया था, थाने पर उनको मारने का प्रयास किया था। बावजूद पुलिस भारी संख्या में पहुंचकर मामले को शांत करवा लिया गया है, मगर ये जो पूरा मामला है इसकी अभी गहराई से जांच हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आशीष। इधर सीवरेज ड्रेनेज निर्माण के लिए मैनहर्ट कंपनी को परामर्शी बनाने में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का जिम्मा एसीबी को सौंप दिया गया है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी अनुमति दी है। एसीबी ने मंत्रिमंडल, निगरानी और सचिवालय विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जांच की स्वीकृति मांगी थी। रांची में सीवरेज ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शी के रूप में मैनहर्ट का चयन किया गया था। मामले में 31 जुलाई को विधायक सरयू राय ने एसीबी में आवेदन देकर जांच की मांग की थी। इसमें सरयू राय ने मैनहर्ट को परामर्शी नियुक्त करने के लिए तत्कालीन नगर विकास मंत्री रघुवर दास और पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा समेत अन्य के खिलाफ जांच का अनुरोध किया था। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है मैनहर्ट मामला। तो जो इसकी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, रांची में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ यह मामला है।
जिसकी एसीबी जांच करने वाली है। सिंगापुर की कंपनी मैनहर्ट है जो कंसल्टेंट बनी हुई थी इस पूरे काम में। 21 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी काम नहीं हो पाया। इसके अलावा जांच के लिए चीफ इंजीनियर की कमेटी का गठन किया गया। एजेंसी नियुक्त करने वालों पर कार्रवाई की सिफारिश कर रही है। हाईकोर्ट की नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं हो पाई। मैनहर्ट के सिंगापुर की कंपनी होने पर भी कई सवाल खड़े हुए। भारत में संस्था बनाकर टेंडर डालने का भी आरोप इस कंपनी पर है और तत्कालीन नगर विकास मंत्री रघुवर दास पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। मैनहर्ट को लाभ पहुंचाने के लिए शर्तों को भी बदला गया। तो झारखंड में मैनहर्ट घोटाले की जांच एसीबी से कराने के सीएम की ओर से जारी निर्देश के बाद राजनीति गर्म है। जेएमएम ने अभी और घोटालों की जांच होने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने सरयू राय पर निशाना साधते हुए हेमंत है तो हिम्मत है का नारा बुलंद किया। इधर बीजेपी पूरे मामले में बचाव की मुद्रा में है। उस समय फाइल भेजी थी सैंक्शन के लिए, अनुमति के लिए, ताकि एफआईआर दर्ज हो सके और आगे कार्रवाई हो सके। लेकिन उस समय कानून को बंधक बना लिया गया। उस समय कानून ने अपना काम नहीं किया। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो दोषी होगा, जिन्होंने घोटाले किए, कंबल घोटाले और भी कई घोटाले हैं, अभी तो एक घोटाला तो कार्रवाई शुरू हुई है। आदरणीय सरयू राय जी ने जिस तरह से मामले को उठाया था, पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से क्या कर रहे थे। जब पिछले 5 साल मंत्री रहे तब तो कुछ कर नहीं पाए। ये तो हमारी सरकार और हेमंत है तो हिम्मत है जो लोग कहते हैं। आज में जो सही होगा, क्या मामला है, नहीं है, गलत है, सही है, इतना में मैं गया ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं कभी। बस इतना ही जानता हूँ कि भाई जो सही है वो सही होगा, जो गलत है वो गलत होगा। और दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए जेएमएम ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जेएमएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी घोषणा कर दी है। प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही जेएमएम अब दुमका से बसंत सोरेन को भारी मतों से ऐतिहासिक जीत दिलाने के प्रयास में है। बसंत सोरेन फिलहाल जेएमएम युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। दुमका और बरहेट सीट से जीत दर्ज करने के बाद हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट को अपने पास रखा और दुमका सीट को खाली कर दिया था। पिछले दिनों दुमका जाकर अपने कार्यकर्ताओं से बात की, वहां के प्रबुद्ध जनों के साथ में बैठक की और माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुमका से उनके छोटे भाई और गुरुजी के कनिष्ठ पुत्र श्री बसंत सोरेन जी ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार होंगे। झारखंड की सत्ता गंवा चुके पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया है दुमका और बेरमो उपचुनाव में बीजेपी का परचम लहराएगा, क्योंकि महागठबंधन ने चुनाव में जो वादे किए थे उस पर यह सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सरकार के लिए अग्नि परीक्षा, क्योंकि एक सीट मुख्यमंत्री का खुद का सीट, दूसरा सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का सीट। 3 नवंबर को बेरमो का उपचुनाव होना है और इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी तक दोनों दलों की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन दोनों दलों से कई उम्मीदवार ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस से जहां दिवंगत नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र जयमंगल सिंह ताल ठोक रहे हैं, वहीं बीजेपी की ओर से भी कई दावेदार हैं। जयमंगल सिंह जहां अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, वहीं बीजेपी का दावा है कि पार्टी वंशवाद से दूर रहती है। बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता को टिकट मिल सकता है। इस बार सिर्फ एक ही मुद्दा है कि राजेंद्र बाबू को पब्लिक ने, जनता ने 5 साल के लिए चुना था और आज राजेंद्र बाबू हमारे बीच में नहीं है। बेहद 6 महीने के समय में वो हम लोग को छोड़ के चले गए। निश्चित तौर पर इस बार भी मुद्दा यही रहेगा कि राजेंद्र बाबू के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर अगले बार जो भी व्यक्ति जीतता है यहाँ से वो काम करेगा और अगले चुनाव में वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगा। नहीं, प्रत्याशी चयन को लेकर के कोई समस्या नहीं है। समय पर हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व इसका फैसला कर लेगा। और जहाँ तक दावेदारों की बात है
तो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। यहाँ पर हमें इस बात की खुशी है कि यहाँ पर कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के योग्य हैं और कोई वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी का नाम निश्चित है। क्या झारखंड राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिस एलजेपी नेता मनोज पांडे और बीजेपी नेता डॉक्टर मनोज कुमार को मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने आवास पर धूमधाम से पार्टी में शामिल करवाया था, उसे आरजेडी के ही प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह के आदेश से मुख्य प्रवक्ता ने अवैध करार दिया। भले ही मंत्री सब कुछ ठीक होने की बात कह रहे हों और शांत करने की मामले को कोशिश कर रहे हों, लेकिन हकीकत कुछ और दिखती है। प्रदेश अध्यक्ष पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। सदस्यता ग्रहण कराने का अधिकार और उस जो सदस्यता स्लिप होता है उस पे प्रदेश अध्यक्ष का ही साइन होता है और उनके बिना साइन का किसी को सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ये नियम है हमारा। किसी कंफ्यूजन में अगर ये हो गया तो उसको बताना भी जरूरी था कि वो सदस्यता मान्य नहीं है। पार्टी में हम लोग सब एकजुट हैं, कहीं कोई फुट नहीं है। कैसा एकजुटता है जिसकी आप 11 बजे शामिल कराते हैं और शाम के 5-6 बजे सभी मीडिया में चला जाता है प्रेस रिलीज? सब ठीक हो गया। कोई सब ठीक हो गया, कहीं गड़बड़ नहीं, सब ठीक है। नो कमेंट। सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। ऑल इज वेल। इधर बिहार चुनाव में शराबबंदी का मुद्दा इस बार जोर शोर से गूंज रहा है। बिहार से पहुंचे आरजेडी नेताओं ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को लालू प्रसाद की सोच करार दिया। न्यूज 18 के चौपाल में आरजेडी नेताओं से शराबबंदी के मुद्दे पर बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। सत्ता नशीली होती है, सत्ता मदमस्त होती है, लेकिन जब सत्ता ही नशे पर प्रतिबंध लगा दे तो समाज में बदलाव तय है। नीतीश कुमार ने 2015 में लालू प्रसाद के साथ मिलकर जब सरकार बनाई तो बिहार में शराबबंदी लागू की गई। ऐसे में मुद्दा ये उठता है कि इस बार 2020 के चुनाव में शराबबंदी का मुद्दा क्या वास्तव में राजद का मुद्दा है या नीतीश का? हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे नेताओं से जो कि केली बंगले के बाहर बिहार से पहुंचे हैं। जो में फेल्योर है उस पर तो पूरे प्रशासन, पूरे भ्रष्ट सरकार के जितने भी सिस्टम है वो पूरा लूट लिया बालू दारू के नाम पर, दारू को रोकने के नाम पर, शराब को रोकने के नाम पर सिस्टम फेल है। आप क्या कहेंगे? देखिए, शराब अभी भी बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। झूठा जो है सो बोलता है कि हम शराबबंदी काम किए हैं, घर पर होम डिलीवरी करता है। बिहार में शराब बिक रहा है। शराब पर जो है झूठ मूठ के जो शराब बंद है, शराब बंद नहीं है। जो मजदूर काम करता था 50 रुपये 40 रुपये में पी के अपना काम करता था, वो आप शराब 50 रुपये के शराब 500 में बिक रहा है। मजदूर जो 400 रुपया कमाता है उस शराबे पी जाएगा तो परिवार का देखेगा, परिवार के पेट कैसे भरेगा? और लाल गठबंधन की सरकार में शराब बंद हुआ और जब उनको हटा दिया गया, बीजेपी के साथ सरकार बनाया, तो इसका तो मुद्दा था नहीं, इसका तो मंशा था नहीं जो हम दारू को बंद करें। तो फिर वो दारू ऐसे बंद करके रखा, लेकिन ब्लैक से दारू का सरकार खुद ब्लैक मेल कर रहा है। जयपुर में शराब पी रहे हैं लोग और शराब पिलाने का काम वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ का स्थानीय दरोगा, वहाँ का स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही शराब वहाँ मुहैया कराया जा रहा है। नेताजी नहीं, सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है शराब पूरे बिहार के अंदर। तो नशे में होना चाहिए, एकदम नशे में है सरकार। आज झूम रहा है वो आरजेडी की ताकत को लेकर के, जाके बीजेपी में जाके मिल गया और आरजेडी को छोड़ घूम रही है नीतीश सरकार। क्या कहेंगे आप? वो तो बोल रहा है कि मैं गरीब का सरकार हूँ, लेकिन गरीब को तो खून पी रहा है। दारू को पूरा जैसे मैंने कहीं दारू बंद नहीं है। शराब खराब है, लेकिन मुद्दा शराब का नहीं है, शराबबंदी का है। लेकिन मुद्दा है तो किसका? मुद्दा लालू प्रसाद का है, जो 2015 में जैसा कि राजद नेताओं का कहना है कि उनकी सोच से शराबबंदी लागू की गई, या मुद्दा नीतीश कुमार का है। 2020 में शराबबंदी पर सरकार अगर वास्तव में जनता के बीच कोई जाएगा तो ये मुद्दा किसके हाथ होगा? मुद्दा वास्तव में है किसका? कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और गांधी जयंती के मौके पर राजधानी रांची में राष्ट्रपिता को नमन किया गया। मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने चरखा चलाकर बापू के आदर्शों पर चलने की लोगों से अपील की। सत्य, न्याय,
के लिए जो जाने जाते थे, निष्ठा के लिए और नारी शिक्षा के वो पक्षधर थे, मुझे लगता है उसको अभी अपने आप को पूछना चाहिए। हम उसी दिशा में जा रहे हैं। आज के समय में और आने वाले वक्त में भी इनके जैसे व्यक्तित्व, इनके जैसे विचार मिल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। आज कहीं ना कहीं इस वक्त उनकी कमी खलती है। कोरोना की कोई दवा अभी तक नहीं आई है और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता से ही इस कोरोना को परास्त किया जा सकता है। और ऐसे में रांची के कमल अग्रवाल ने आपदा में अवसर खोज निकाला है। झारखंड कैटरर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने सब्जी, मसाला, स्ट्रॉबेरी, खजूर, गिलोय और हल्दी का उपयोग कर इम्यूनो बूस्टर रसगुल्ला किंग बनाया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रसगुल्ला के शौकीनों के लिए फल, सब्जी और मसालों के फ्लेवर वाले 12 तरह के रसगुल्ले सबको आकर्षित कर रहे हैं। खबरें लगातार